नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज से पहले हम ब्याज जान लेते हैं कि क्या होता है। जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं या कोई व्यक्ति किसी बैंक से उधार लेता है, किसी साहूकार से उधार लेता है या किसी दोस्त से उधार लेता है, तो बदले में जो उधार ली गई राशि है उसके अलावा जितनी राशि देता है, जितना उसे वापस करना पड़ता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। अब ये ब्याज वो रकम होती है जिसे हम मूलधन के साथ वापस करते हैं। तो इस तरीके से ये ब्याज हो गया। अब यहां पर ये साधारण क्या है, अब ये जान लेते हैं कि ब्याज होते कितने तरीके के हैं। ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज निकाला जाता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो जो साधारण ब्याज होता है इसमें मूलधन नहीं बदलता और उसी मूलधन पर हर बार उसकी दर से गुणा हो जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल की या फिर जिस भी समय पर हम उसे चक्रवृद्धि निकाल रहे हैं उतने समय के बाद उसके ब्याज को उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन जो साधारण ब्याज होता है वो एक कांस्टेंट गति से हर साल उसका ब्याज फिक्स होता है कि इतना ब्याज उसका देना है। तो ये तो छोटी सी बात हुई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो साधारण ब्याज को हम डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब ये P क्या है? P है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, यानी कि जितने धन को हम उधार लेते हैं या जो भी शुरुआती रकम रही। उसके बाद R फॉर रेट यानी कि दर, और ये दर हमेशा प्रतिशत में होती है। प्रतिशत इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और T फॉर टाइम, T फॉर टाइम यानी समय। तो इस तरीके से हमने देखा कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, P गुणे R गुणे T बटे 100 यानी मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे 100। तो इस फार्मूले से हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। अब हम थोड़ा इसे और बेहतर तरीके से जानते हैं। यहां पर हमने देखा कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। अब यहां पर P होता है मूलधन और R होता है दर जो कि परसेंटेज में होता है, और T होता है समय। अब यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर ये चार चीजें हैं। तो जब हमारे पास सवाल में ब्याज नहीं दिया होता यानी ब्याज निकालना होता है, साधारण ब्याज हमसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन जब हमारे पास मूलधन न दिया हो तब क्या करेंगे, यानी मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर मूलधन को रोक लीजिए और बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो यहां पर ये 100 गुणा हो जाएगा साधारण ब्याज के, यानी कि SI गुणे 100 बटे, अब इसमें आपको चाहिए मूलधन तो आपको R और T को यहां पर नीचे भेज देना है, क्योंकि ये गुणे में है तो ये नीचे भाग में हो जाएगा, बटे R इंटू T। यानी कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। और इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। अब हमें दर नहीं दिया गया है, सवाल में हमें दर निकालना है, ब्याज दर हमें दिया गया है, साधारण ब्याज हमें दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया है, समय। तो यहां पर हमें R को छोड़ करके बाकी सबको इधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज यानी SI गुणे 100 बटे P इंटू T। और इसी तरीके से अगर हमें समय निकालना है, यानी एक ऐसा सवाल जिसमें समय पूछा गया हो, आपको ब्याज दिया गया हो, आपको दर दिया गया हो, आपको मूलधन दिया गया हो, तो आप वहां पर T को यहां रोक लेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। साधारण ब्याज यानी SI गुणे 100 बटे, अब ये T रोक लेंगे, P गुणे R यानी मूलधन गुणे दर।
तो इस तरीके से हम एक ही फार्मूले से बाकी तीनों चीजों को ज्ञात कर लेंगे। जो भी राशि हमें निकालनी है उसको हम लेफ्ट हैंड पर रख करके बाकी सारी राशियों को राइट हैंड साइड पर करके उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर एक नई चीज आती है जिस पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। होता यह है कि हमें जब मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है, उसमें जब पूछा गया कि कितना रुपए हमें वापस करने होंगे, मान लीजिए राम ने 1000 रुपये ब्याज पर लिया कोई राशि को, फिर उसके बाद हमारा सवाल यह है कि इतने वर्ष बाद इतने वार्षिक दर पर वो उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि केवल उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके यानी साधारण ब्याज निकाल करके उसे उत्तर हम टिक लगा देते हैं। लेकिन हमें वहां पर साधारण ब्याज को हमारे मूल धन में जोड़ना है, तब हमें पता चलेगा कि हमें उसे रिटर्न कितना करना है, कितना वापस करना है। तो यहां पर एक नई चीज ऐड हो जा रही है, मिश्र धन। अब मिश्र धन होता है मूलधन धन साधारण ब्याज, यानी कि जो हमने साधारण ब्याज निकाला है, साधारण ब्याज के फार्मूले से बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। यहां से हमें जो भी साधारण ब्याज निकलता है उसको हमें फिर से इसी P में जोड़ देना है। मान लीजिए हमारा साधारण ब्याज यहां निकल के आता है 50 और हमारा मूलधन है 1000, तो हमें वापस करना पड़ेगा 1000 प्लस 50 बराबर 1050। ये हमारा होगा मिश्र धन। मिश्र धन वो रकम होती है जिसे हम वापस करते हैं। ब्याज वो रकम होती है जितना हम अतिरिक्त वापस करते हैं। मूलधन वो रकम होती है जितना हम कर्जा लेते हैं जिसे हमें वापस करना है। और दर वो परसेंटेज होता है, वो दर होती है, वो प्रतिशत होता है जितने दर से हमारे किसी मूलधन पर ब्याज लगता है। तो और बाकी सारी चीजें आप यहां पर समझ चुके हैं और इसके बाद हम सवाल लगाएंगे। एक व्यक्ति 400 रुपए बैंक से 6% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लेता है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना धन वापस करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपका काम है कि मूलधन निकालना। मूलधन हमारा है 400 रुपए, इसके बाद दर है 6% और इसके बाद समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो यहां पर सीधे सीधे हमें PRT बटे 100 का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P यानी 400 गुणे R यानी 6 गुणे समय यानी 2 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, बचेगा 6 चौका 24, 24 दुना 48, यानी कि ब्याज आया आपका 48। अब यहां पर कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, यानी मिश्र धन। अब मिश्र धन कितना होगा, मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज होता है, तो मूलधन यहां पर है 400 रुपए, धन ब्याज है 48 रुपए, यानी 448 रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे। अब यहां पर हमें विशेष ध्यान देना है कि ब्याज निकालकर सवाल को खत्म नहीं करना है, उसको अंत तक पहुंचाना है, यानी उसमें ब्याज में मूलधन भी जोड़ करके उसे मिश्र धन निकाल करके फिर हमें आंसर में टिक करना है। मोहन सोहन से 300 रुपए कर्जे लेता है और 2 वर्ष बाद 372 रुपए वापस करता है, तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी। यहां पर हमें मूलधन दिया गया है 300 यानी P, R हमें निकालना है और T दिया हुआ है 2 साल, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, 300 और 372 हो गया, यानी 372 माइनस 300 ये हो गया 72। मिश्र धन माइनस मूलधन ये होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है, और जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन आ जाता है। तो हम इसे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमें निकालना है R, यानी कि SI गुणे 100
बटे P इंटू टी। हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 72 गुणे 100 और बटे मूलधन है 300 और गुणे समय है 2। 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12% आंसर। ब्याज की दर होगी 12%। कितने समय में 400 रुपए 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले तो हम ये ब्याज निकाल लेते हैं। 496 में से 400 घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 96 रुपीस। समय हमें निकालना है, फाइंड करना है, और हमें मूलधन दिया गया है 400 रुपए और दर दी गई है 8%। तो समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इसी को हल कर लेते हैं। ये है 96 गुणे 100 बटे मूलधन 400 गुणे 8। 1 0 1 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी कि 3 वर्ष आंसर। सवाल है कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज बन गया 210 रुपए। तो आपको उसका मूलधन बताना है। सब कुछ दिया हुआ है। मूलधन बराबर, यहां पर मूलधन बराबर होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। साधारण ब्याज यहां पर है 210 रुपए गुणे 100 बटे समय है 3 वर्ष और गुणे दर है 4%। 3 एकम 3, 3 सते 21, 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब 25 सत्ते और 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 3 17 और 1 0, यानी कि 1750 रुपए मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज 210 रुपए हो जाएगा। कोई आदमी 400 रुपए उधार लिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 वर्षों बाद उसे कितना वापस करना पड़ेगा? तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज, जो कि होता है मूलधन यानी 400 गुणे 5% यानी कि ब्याज दर और गुणे समय है 2 वर्ष बटे 100, यानी कि 5 चौका 20 दूना 40, यानी यहां पर साधारण ब्याज हो गया 40 रुपए। अब उसे वापस कितना करना पड़ेगा? अब इसका हम निकाल लेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर ब्याज धन मूलधन, तो 40 धन 400 बराबर 440 रुपए। यहां पर एक सवाल है, उसमें पूछा गया कि कितने वर्षों में 3500 का साधारण ब्याज 420 हो जाएगा यदि ब्याज दर 4% हो। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? समय। अब समय का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज कितना है? 420 गुणे 100 बटे मूलधन 3500 और गुणे दर 4। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 35 और 42 में क्या रिलेशन है? 7 पचे 35 और 7 छक 42, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी कि अब ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी समय है 3 वर्ष आंसर। आपको विभाजिता के नियम याद करने पड़ेंगे कैलकुलेशन को इतना फास्ट करने के लिए। और विभाजिता के नियम हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आपकी क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसे बिल्कुल कंठस्थ करके रखिए। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन है
100 रुपए। तो अगर इसका हम 1.5 गुना करें तो ये कितना हो जाएगा मिश्र धन? ये हो जाएगा 100 गुणे 1.5, 1.5 यानी 1 सही 1/2 यानी 3/2 यानी कि 50 या 150, यानी कि 150 हो जाएगा। अब ये 1.5 गुना जब हो गया तो अब हमारे पास मिश्र धन है 150 रुपया, मूलधन है 100 रुपया, तो हमें आ गया ब्याज। यहां पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 150 में से 100 गए 50। अब हमारे पास सारा क्वेश्चन दिया हुआ, अब हमें केवल समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, यानी कि यहां पर ब्याज निकला है 50 और 50 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन हमने लिया था 100, ये माना है हमने, और इसके बाद गुणे दर, दर है 10 यानी 101010101010 यानी समय 5 वर्ष। इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। कोई राशि 25% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? मान लीजिए आपकी राशि है 100 रुपए और ये 3 गुना जब होगा तो ये हो जाएगा 300 रुपए। अब यहां पर साधारण ब्याज जो आएगा वो आएगा 300 माइनस 100 यानी 200 रुपये ब्याज बनेंगे। अब ये 200 रुपये ब्याज बनने के लिए हमें कितना समय लगेगा इसे हम निकाल लेते हैं। समय बराबर साधारण ब्याज यानी 200 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन हमने लिया है 100 और गुणे दर है 25%। 25 चौका 100, 10101010, 4 दूनी 8 वर्ष आंसर। तो इस तरीके से हमने साधारण ब्याज पर आज काफी सारे सवाल लगाए और इनके सारे फॉर्मूलों को पढ़ा, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें और सीखते रहें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।